नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो 25 तारीख को आयोजित होने वाले थे फ्रेंड्स, उस तिथि को कारण की वजह से पोस्टपोन किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द फ्रेंड्स नई तिथि आने तक फ्रेंड्स हम करते हैं अपनी तैयारी को और बेहतरीन। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके सभी का एक एक बार आंसर दे। आप सभी को याद रखना है, ये वो मॉडल पेपर है जो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पिटारे के साथ में आप सभी के साथ में हर रोज हर समय संध्या कंप्यूटर आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करने की कोशिश अवश्य करें। पहला क्वेश्चन, किस में से सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? यानी सीडी के अंदर फ्रेंड्स स्टोरेज कैपेसिटी का अलग अलग सेट होता है, तो इनमें से आपको पता करना है। आपके बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एक फ्रेंड्स स्टोरेज टाइप है जो सीडी या डीवीडी में प्रचलित नहीं है, यानी उसका सही तरीका नहीं है। 630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB या 13 GB। तो फ्रेंड्स आई होप आज मैंने आप काफ़ी सारे स्टूडेंट को आज क्लास में ये बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करेंगे, 13 GB यहाँ पे करेक्ट करके आएंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ 13 GB इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मेरे फ्रेंड्स से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो रोज हमारे साथ में जुड़ते हैं, आप सभी को फ्रेंड्स दावे के साथ कहता हूं कि आपके फ्रेंड्स निश्चित ही आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण होंगे, यानी आपको फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत ही इस वीडियो के माध्यम से अच्छी हेल्प मिलेगी। ये संध्या कंप्यूटर फ्रेंड्स श्योर दावा करता है। और फ्रेंड्स मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है तो पूरी तरह से आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखें और कमेंट के द्वारा आंसर देने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी की विकल्प नहीं है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अंडरलाइन कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा ये पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा याद जरूर रखना। इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? नहीं है पूछा गया फ्रेंड, 4 मैंने अलग अलग आप टाइप्स बताए थे। कंप्यूटर ऑनली होता है, बिल्कुल। डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड भी होता है, और एक कौन सा होता है, एक होता है प्रोजेक्टर ऑनली। एक कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे एक होता है प्रोजेक्टर ऑनली होता है। तो कौन सा नहीं होगा, यानी प्रोजेक्टर ऑनली होता है, कंप्यूटर ऑनली होता है, डुप्लीकेट होता है और एक्सटेंड होता है। कौन सा नहीं होता है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड कोई भी फ्रेंड्स इस प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। तो मेरे फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ इन्वर्टेड हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। क्वेश्चन आज मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो फ्रेंड्स आपके कुछ कारण की वजह से पीछे रह गए थे। और फ्रेंड्स मैं आपको बोल देता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेंड्स कमेंट करते हैं जो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वो के वो रिपीट हो रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा टेंशन हमें है। मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट वही करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए आने लायक है। और फ्रेंड्स ये भी तो कह सकता है कि सभी के सभी स्टूडेंट वो के वही नहीं है फ्रेंड्स, कुछ एक स्टूडेंट नहीं भी जुड़ते हैं तो उनको भी फ्रेंड्स इनका फायदा मिलना चाहिए। और फ्रेंड्स आपके सामने अगर 2 बार वो क्वेश्चन आ जाता है, 3 बार आ जाता है, 4 बार 5 बार आ जाता है, तो फ्रेंड्स निश्चित ही वो आप एग्जाम में कभी गलत करके नहीं आएंगे। यानी जितनी बार ज़्यादा रिवाइज होगा उतना फ्रेंड्स आपको फायदा मिलेगा। ये फ्रेंड्स आप निश्चित ही ऐसा नहीं मानेंगे कि क्वेश्चन वो के वो, यानी क्वेश्चन वो के वही डालना है। तो फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य है, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, रिवीजन करें, और रिवीजन के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बार बार आपके सामने दिखा के आपको वो क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन आते ही आप उसको गलत ना करें। तो फ्रेंड्स आप निश्चित रहिए, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स भले 50 बार रिवाइज हो, आपको 2 क्वेश्चन याद रखना ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा ये एक ऐसा तस्वीर प्रोग्राम होता है जिसमें तस्वीरों को एडिट किया जा सकता है। तस्वीरों को फ्रेंड्स आप एडिटिंग करके फ्रेंड्स तस्वीरों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स मैं आगे भी इस क्वेश्चन को डालता रहूंगा ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिक्कत ना करे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मेरे फ्रेंड्स मैं वही क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में ऐड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। देखो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हुई है, उक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है। क्या है फ्रेंड्स? एक्सचेंज है। थोड़ा सा याद रखना क्या हो जाएगा इसका राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है। यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो आप थोड़ा याद रख लेना, POP3, IMAP या HTTP। तो आप सभी को याद रखना कि ईमेल खाता जो व्यापार सेटिंग, यानी जब भी व्यापार सेटिंग का पूछे तो मैंने कई बार आपको बोला हुआ है क्लास के अंदर कि व्यापार सेटिंग में उपयोगी कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट राइट कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। निम्न विकल्प में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विकल्पों में से, यानी ऐसे आप कौन से फ्रेंड्स इसमें से विधि का उपयोग करेंगे ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते, जो इंस्टॉल किया हुआ उसको वापस अनइंस्टॉल कर सकते हैं? सेटिंग के अंदर जाएंगे, एप्स एंड सर्विस के अंदर जाएंगे, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स को खोलेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन टास्क बार तो नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। यानी इन दोनों विकल्प का उपयोग करते हुए आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? अनइंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स? अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मेरे फ्रेंड्स आप सभी इसी तरह से जुड़े रहना अंतिम समय तक। निश्चित फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स परसेंटेज बनेंगे, ये दावा करता हूँ। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, यानी सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन डाला है, मैं भी बोलता हूँ क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार रिवाइज कर दिया है, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर सभी को आना चाहिए, सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ये क्वेश्चन बुक के पीछे से लिया गया है। तो मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो देखिए, ऑल कैप्स का अति प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग या संक्षिप्त और उचित विषय। तो देखिए, ऑल कैप्स का अधिक प्रयोग नहीं करे, यहाँ पे ये तो नहीं हो जाएगा। उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग नहीं फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग ये भी नहीं करेंगे, यानी संक्षिप्त और उचित विषय। क्या करेंगे यहाँ पे? करेक्ट आंसर संक्षिप्त और उचित विषय आप सुनेंगे, यानी ये इस मेलिंग शिष्टाचार का सबसे सटीक आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आप क्या करेंगे? संक्षिप्त और उचित विषय करके आएंगे। बाकी जो भी ऑल कैप्स का अधिक प्रयोग किसने लिखा हुआ, अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग ना करे चाहिए। बाकी तीनों वाली गलत बात है, लेकिन सही बात कौन सी है? ऑप्शन डी, संक्षिप्त और उचित विषय को चुने। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? काफी बार क्वेश्चन मैंने डाला है, मैं आगे से बोलता हूँ क्वेश्चन मैंने कई बार डाला है। तो आप थोड़ा फ्रेंड्स जिनको अगर क्वेश्चन आ गया है, मैं समझता हूँ कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वो आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप और भी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करें, आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट अच्छी हो गई है। बट फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स अपने तैयारी को और लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश करें। निश्चित फ्रेंड्स आप एग्जाम तक एक बार जुड़ जाइए, बाद में फ्रेंड्स आपको कोई नहीं बोलेगा, बाद में आप अलग जो सब्जेक्ट जो आपकी है उसकी तैयारी करते रहना है, लेकिन आपको याद रखना RSET एग्जाम में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। आने वाले कांस्टेबल और भी अधिक जो फ्रेंड्स एग्जाम में जहाँ पे कंप्यूटर के फ्रेंड्स क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स आपका इतना मजबूत ये कंप्यूटर पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। देखिए, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। किस तरह से मजबूत पासवर्ड होगा? दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में लिखे। ऑप्शन बी, एक शब्द जो याद रखना आसान हो, जैसे पालतू जानवर का नाम। ऑप्शन सी, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, अक्षर हो, संख्या हो और वर्णों का संयोजन हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मजबूत पासवर्ड कौन सा माना जाएगा? एक ऐसा पासवर्ड जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, उसमें अल्फाबेटिक अक्षर भी हो, नंबर भी हो और विशेष जो कैरेक्टर भी हो, जैसे $, का सिंबल वगैरह। तो यहाँ पे सबसे सही मजबूत पासवर्ड कौन सा माना जा सकता है? ऑप्शन सी। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, यानी पावर पॉइंट का उपयोग आप कहाँ पे कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन का। आप बोलेंगे टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, बिल्कुल। प्लानिंग की सूचना के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी के लिए उपयोगी होता है पावर पॉइंट, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 आपकी स्क्रीन के सामने। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? F5 कुंजी को दबा सकते हैं, बिल्कुल आप सभी को बोला हुआ है F5। ये फ्रेंड्स कुंजी किसके लिए दबाई जाती है? अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हो, जबकि करंट स्लाइड को देखने के लिए तो आप बोलेंगे शिफ्ट के साथ F5। तो देखिए स्लाइड शो मेन्यू में शो ऑप्शंस के द्वारा सुने, बिल्कुल ये भी सही है। स्लाइड शो मेन्यू में रिसर्च टाइमिंग सुने, ये नहीं होगा। जबकि लास्ट वाला ऑप्शन ए और बी दोनों, तो ये दोनों ऊपर वाली जो विधि है ना, ये सही है। इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए भी राइट है और बी भी राइट है, दोनों में से कोई भी उपयोग ले सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? देखिए आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को तो आप याद कर लीजिए सीधे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या करेंगे? पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज, यानी पहले से जो इंसर्ट की हुई इमेज है उसको एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होती? ऑप्शन बी, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। ऑप्शन सी, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ए, यानी जो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होगी? आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्रमशः कौन सा है? यानी क्रमशः, यानी सीरीज वाइज आपको एक्सटेंशन नेम बताना है। सबसे पहले 2003 का बताना है, सबसे पहले 2003, उसके बाद 7 और 10। अब देखिए एक्सेल का पूछा गया है। देखिए एक्सेल एक्स ये होता था, बट ये तो किसका होता है? ये तो 2007 और 2010 का होता है, तो ये तो बिल्कुल गया आंसर यहाँ से। DOCX ये तो किसका होता है? ये तो MS वर्ड का होता है, यहाँ पे बात एक्सेल की हो रही है। 2003 का तो होता है एक्सेल S, 2007 का होता है एक्सेल SX, 2010 का भी होता है एक्सेल SX। यानी 2007 2010 का तो सेम, लेकिन 2003 में X नहीं है पीछे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? कम से कम 7-8 बार तो मैंने डाल दिया है। तो मैंने क्या बोला आपको? बहुत सारे चार्ट के प्रकार होते हैं, इसलिए केवल नहीं बोलेंगे। लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल नहीं बोलना है। मैं खुद भी बोलता हूँ, क्वेश्चन मैंने कई बार डाला है, लेकिन क्वेश्चन ये कई बार बना हुआ है इसलिए डालता हूँ। केवल लाइन चार्ट ये भी नहीं होगा, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, यानी यहाँ पे केवल लिखा हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, इसलिए याद रखना कि इसमें और भी होते, इसमें केवल नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आएगा। बाकी मतलब इसकी केवल लिखा हुआ मतलब यही नहीं होते, और भी बहुत सारे चार्ट के प्रकार होते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? भाई देखो आपको याद रखना है, MS वर्ड के अंदर जो पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होता है, आप सभी को याद रखना है। ये तो होता है लैंडस्केप और ये होता है पोर्ट्रेट। देखिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन MS वर्ड में कौन सा होता है? आप बोलेंगे लैंडस्केप, जबकि चौड़े फॉर्मेट में लिखने की अनुमति कौन सा यहाँ पे ओरिएंटेशन देगा? आप बोलेंगे लैंडस्केप। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि ये पेज ओरिएंटेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो आप बोलेंगे पेज लेआउट के अंदर। कहाँ पे होगा ये? पेज लेआउट के अंदर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप यहाँ पे ऐसे नहीं करके आएंगे भाई, यहाँ पे इंसर्ट नहीं करके आएंगे। कहाँ पे होगा? ये पेज लेआउट के अंदर होगा। जबकि MS पावर पॉइंट के अंदर पूछे तो ये स्लाइड ओरिएंटेशन कहाँ पे होगा? डिजाइन के अंदर। यहाँ पे MS वर्ड की बात की है, बिकॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पेज लेआउट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या? अभी भी फ्रेंड्स तुरंत बात की है, लेकिन क्वेश्चन बनने का तरीका अलग है थोड़ा, कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या? मैंने अभी बोला लैंडस्केप इस तरह का पेज होता है, जबकि पोर्ट्रेट ऐसे पेज होता है। ये होता क्या है? तो आपको याद रखना है कि भाई पेज ओरिएंटेशन के अंदर आपको देखना है। इसको क्या बोलेंगे आप? पेज ओरिएंटेशन। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? ऑप्शन ए, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल्स। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग को हटाने वाला क्या हो जाएगा? क्लियर फॉर्मेटिंग होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। देखिए मोबाइल सेंटर के अंदर ईपीडीएस का मतलब क्या होता है, तो मैंने कई बार आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन भी कई बार डाला। ईपीडीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ। कहाँ पे लिखा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? आप सभी को याद रखना है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है, तो आप याद रखेंगे किसने किया है? UIDAI। क्या करेंगे? UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कोई भी नई राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक क्या है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग टाइप से आ गया। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक EPIC क्या है? ये आगे वाला मिटा दीजिए। क्या याद रखना? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC का पूरा नाम, या फिर इसको क्या बोलेंगे, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिफाई कार्ड। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्शन यानी चुनाव हो जाएगा। फोटो पहचान पत्र यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? चुनाव फोटो पहचान पत्र। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? चुनाव फोटो पहचान पत्र। बिल्कुल बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? जन सूचना पोर्टल यानी फ्रेंड्स, जन सूचना पोर्टल के अंदर सरकार की बहुत सारी योजनाओं का जो लाभ होता है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मीन्स आपको याद रखना है जन सूचना पोर्टल से कार्य क्या होता है, तो सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है क्या? नहीं, ये आवश्यक नहीं होता है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ से पकड़ा गया कि आवश्यकता नहीं होती है आधार कार्ड की, जो फ्रेंड्स यहाँ पे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जन आधार के अंदर जरूर होती है, लेकिन यहाँ पे जन आधार नहीं है। क्या बोला है? जन सूचना पोर्टल। क्या बोला है? जन सूचना के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी पोर्टल का URL ये होता है, तो ये बिल्कुल जो लिखा हो ये होता है। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है। बिल्कुल ये भी सही है। आम जन सरकारी विभाग प्राधिकरण निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध कराता। बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हो ये गलत कथन है, क्योंकि सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जन आधार बोलते तो यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन जन सूचना के अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पे उस ऐप के ऊपर जाते तो आधार पंजीकरण आवश्यक नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज जैसे मोशन सहित विथ मोशन बना सकते हैं जैसा कि परंपरागत ड्राइंग डिवाइस में किया जाता है। यानी ड्राइंग डिवाइस में जो आर्टिस्ट इफेक्ट बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? डिवाइस। देखिए ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये तीनों नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ग्राफिक्स टैबलेट। कौन सा हो जाएगा? ग्राफिक्स टैबलेट। यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, नए जो जुड़े हैं स्टूडेंट उनको भी बोल देता हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टाइप अवश्य कीजिए कि हाँ 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, ताकि मैं उसका आसानी से पता लगा सकूँ आप किसका आंसर दे रहे हो। WORM का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है, मैंने कई बार बोला हुआ है, राइट वंस रीड मैनी होता है। राइट वंस रे मैनी नहीं बोलना है, राइट वंस रीड मैनी। यानी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन ए पे क्या लिखा? राइट वंस रे मैनी। रे नहीं होता, क्या होता है? रीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, ब्रॉडबैंड की गति को सामान्य किस में मापा जाता है? तो देखिए अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? गीगाबिट लिखा हुआ, यानी GBPS, गीगाबिट पर सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे टेराबिट प्रति सेकेंड, TBPS। क्या लिखा? TBPS। ऐसा भी नहीं होगा। मेगाबिट प्रति सेकंड, तो ये बराबर होगा MBPS। बीट लिखा हुआ, इसका मतलब छोटा बी करेंगे, बाइट होता तो क्या करते? बड़ा बी। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी, मेगाबिट पर सेकंड, जिसको बोलेंगे MBPS। बी कौन सा होगा? छोटा, क्योंकि बीट बोला जाता है, बी बाइट नहीं होता, क्या होता है? बीट होता है। आगे वाला क्वेश्चन,
टीसीपी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स से कई बार मैंने बोला है कि टीसीपी एक प्रोटोकॉल का प्रकार है और इसका पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कमीशन या कॉमन नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, यूपीआई किसके द्वारा जारी किया गया। आप सभी को याद रखना यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, एक पेमेंट भुगतान प्रणाली होती है यूपीआई। आपको याद रखना इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो आप बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, भारत सरकार द्वारा। यहाँ पे आपको याद रखना राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यूपीआई को जारी किया गया। आगे वाला क्वेश्चन, मॉक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ी संस्था नहीं है, संख्या नहीं है। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे है, ये संस्था बोलना है। क्या बोलना है, संस्था बोलना है। क्या बोलना है यहाँ पे, संस्था। कि इनमें से कौन सी एक मॉक से जुड़ी हुई संस्था नहीं है, क्या है, नहीं है। तो कोर्सेरा होता है, यूडेसिटी, एडेक्स या नॉर्टन। तो देखो कोर्सेरा भी होता है, यूडेसिटी भी होती है, एडेक्स भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नॉर्टन। क्योंकि नॉर्टन तो किसका प्रकार है, एक एंटीवायरस का प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स ये नॉर्टन तो क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो एंटीवायरस होता है। क्या होता है, ये तो एंटीवायरस का नाम है, क्या, नॉर्टन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नॉर्टन नहीं होता है। बाकी कोर्सेरा होता है, खान अकेडमी होती है, यूडेसिटी होती है, एडेक्स होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ से नॉर्टन करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान का डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन किसे कहा जाता है। देखिए जहाँ पे डिजिटल रूप से कोई जमा करके रख सकता है, जिसमें स्टोर कर सकते हैं, डिजिटल रूप से किसी को स्टोर कर सकते हैं, यानी उसको बोलेंगे हम क्या, डिजिटल, जैसे कि क्या बोलेंगे उसको, क्लाउड स्टोरेज के रूप में जान सकेंगे क्योंकि उसमें स्टोर हो रहा है। कोई राज ई साइन, ये तो नहीं, ये राज ई साइन तो क्या होता है, ये तो फोटो सक्षम यानी आपको याद रखना हस्ताक्षर प्रणाली होता है। राज एईएम, ये तो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म होता है। ये रास, ये तो जीपीएस मॉनिटरिंग सेवा प्रणाली होती है। तो कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर राज ई वॉल्ट। ये राज ई वॉल्ट होता है, ये डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। याद रखना जरूर कि राज ई वॉल्ट जब पूछे तो इसको क्या बोलेंगे, क्लाउड स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। अब उसमें क्लाउड स्टोरेज में होता क्या है, तो आपको दस्तावेज वगैरह वहाँ पे जमा करके रख सकते हैं, इसलिए इसको डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करने के लिए आप उपयोग में लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन डाला, मैं खुद भी बोलता हूँ ये मैंने कई बार डाला, फिल्टरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। विशेष क्रम में आयोजन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग दो प्रकार का होता है, एक तो होता है असेंडिंग, क्या होता है, एक तो होता है मेरे फ्रेंड्स असेंडिंग होता है जो सीधा क्रम होता है, एक होता है डिसेंडिंग। एक क्या होता है, डिसेंडिंग होता है जो फ्रेंड्स उल्टा क्रम, या फिर आप कह सकते हैं घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम में, आप इसको याद रख लेना। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चीज़ों को डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के हर पृष्ठ पर दोहराया जाता है और उसे कहते हैं। यानी एक बार आप किसी के अंदर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे तो प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर वो दिखाई देगा। यानी वो क्या करेंगे तो दिखाई देता है, इसकी यहाँ पे कुछ लिखा तो प्रत्येक पेज के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या होगा, स्मार्ट आर्ट होता है क्या, नहीं। फॉर्मेट पेंटर होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसके बारे में, यानी हेडर और फुटर एक ऐसा विकल्प है जो पेज के ऊपरी भाग और निचले भाग में कुछ लिखने की अनुमति देता है, बट एक बार आप एक पेज के अंदर डालोगे तो सभी पेज के अंदर वो क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने की शॉर्टकट कीज। मेरे फ्रेंड्स पिछली जो क्रिया है उसको पुनः सक्रिय करना चाहते हैं तो आप पुनः सक्रिय करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। देखिए अब थोड़ा याद रखिए कि निष्क्रिय करना है। क्या करना है, निष्क्रिय करना है। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे ये लिखा था राम लिखा, मैंने इस कंप्यूटर के अंदर क्या टाइप किया, राम को टाइप किया। अब राम को टाइप किया और राम को मैंने किसी कारणवश क्या कर दिया, मिटा दिया। क्या कर दिया, इसको मिटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिटा दिया। ठीक है, तो लेकिन आपको याद रखना है कि इसको मिटा तो दे देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान के चलो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिटा दिया। अब मिटाने के बाद में इसको वापस लाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल जेड का। किसका, कंट्रोल जेड का। तो कंट्रोल जेड से वो निष्क्रिय और वापस वो आ जाएगा। लेकिन वापस मतलब इसने क्या बात की है यहाँ पे, पिछली प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना। यानी पिछली प्रक्रिया होती है उनको पुनः सक्रिय करने की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है। अब निष्क्रिय करने की बात होती है, निष्क्रिय करने की बात, दो पॉइंट याद रख लेना। पिछली प्रक्रिया को निष्क्रिय करता है, क्या करता है, एक तो होता है निष्क्रिय करना। क्या करना, निष्क्रिय करना। अगर निष्क्रिय करना की बात होती है
या हटाए हुए डॉक्यूमेंट को वापस लाने की बात होती है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। इसने क्या बोला है, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करना। पुनः सक्रिय यानी जो भी लाया उसको वापस उसी स्थिति में लेके जाना। तो ये बात किसके बारे में कर रहा है, कंट्रोल वाई के बारे में, यानी रेडू के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में ये बात कर रहा है, रेडू के बारे में। जबकि ये बात कर रहा है कंट्रोल जेड अंडू के बारे में। किसके बारे में, अंडू के बारे में। तो अंडू की क्या होती है, कंट्रोल जेड, जबकि रेडू की क्या होती है, कंट्रोल वाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कंट्रोल वाई होना चाहिए। पुनः सक्रिय करता है, पुनः निष्क्रिय करना, सक्रिय करना, इसमें थोड़ा याद रख लेना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, किससे पता लगता है कि आप एक मैप पर कहाँ हैं और नेविगेशन शामिल होता है। यानी आप किससे, आपका पता करने के लिए, अपने डिवाइस की लोकेशन खोजने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डेटा या वाईफाई। वाईफाई नहीं होगा, मोबाइल डेटा भी नहीं होगा, ब्लूटूथ तो दूर के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसने क्या बोला है कि मैप पर कहाँ स्थित है, नेविगेशन शामिल करता है, तो ये जीपीएस करेगा। कौन करेगा, जीपीएस। जबकि इस जीपीएस को खोजने के लिए जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। इसी जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, ग्लोबल पोजिशनिंग। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। किसका पूरा नाम हो जाएगा, ये जीपीएस का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा कोड सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी देता है। ऐसा कौन सा कोड है जो सॉफ्टवेयर के संस्करण की जानकारी देता है। तो आप सभी को याद रखना है, क्या हो जाएगा, 423878, ऑप्शन बी 1575 #44336। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या, यहाँ पे ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है 44*#44336, ये जो आपके 10वां टॉपिक है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उस आरईसीटी बुक्स में एक टेबल दी हुई है, वहाँ पे ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग कोड लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर उस मोबाइल या फिर किसी के बारे में कोड जो सॉफ्टवेयर के संस्करण की जानकारी देता है, कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, क्या संस्करण है, तो उसके बाद जानने के लिए हम कौन सा डायल कर सकते हैं मोबाइल से, आप याद रखना स्ट्रेट #44336#। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत कब की गई, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर की गई थी। कब की गई थी, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बोलना, सामाजिक सुरक्षा दिवस ये भी नहीं होगा, चुनाव दिवस भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा दिवस के ऊपर ही इस अवसर की शुरुआत की गई। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताओ। किसका, एफपीएस का पूरा नाम बताओ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ का मतलब फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे उचित मूल्य की दुकान। 35वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, ये हम आपके लेके आए थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ, आप फ्रेंड्स इसी तरह से आप रेगुलर क्या ये मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमें एक बार कमेंट अवश्य कीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि क्वेश्चन वो के वो रिपीट, फ्रेंड्स वो के वो रिपीट इसीलिए करवा रहे हैं कि आपके एग्जाम में आने लायक है। फ्रेंड्स ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता कि फ्रेंड्स रोजाना 35 एकदम सबके सब याद रख ले। अगर ऐसा होता तो मैं तो आपको 3 दिन के अंदर ये पूरा करवा देता। यानी क्वेश्चन बनने का तरीका, क्वेश्चन घुमाने का तरीका कैसा भी हो सकता है, इसलिए कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप तैयारी इसी तरह से करना चाहो तो रोज इस समय आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। और फ्रेंड्स मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट इतने देख रहे हैं कम से कम उतने तो लाइक होने ही चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको उचित लगा, अगर आप इसके माध्यम से अगर लाभ प्राप्त करें तो एक बार लाइक अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। मिलेंगे आप सभी को एक बार अन्य वीडियो के साथ में। आप सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।